नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने आज जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए डीपीआर की मंजूरी दे दी है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम हुए और राज्य में अब तक सामान्य से 51% अधिक बारिश हुई है। दौसा जिले में सबसे ज्यादा 1148 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए डीपीआर की मंजूरी दी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रम और प्रदेश में अब तक सामान्य से 51% अधिक बारिश। दौसा जिले में सबसे ज्यादा 1148 मिलीमीटर बरसात दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार ने शुरू से ही कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा आगे भी पुलिस तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा जिससे कानून व्यवस्था सुदृढ़ तथा मजबूत बन सके। श्री शर्मा आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 2 दिन के राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अपराध का स्वरूप बदल गया है। साइबर क्राइम से लेकर संगठित अपराध जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए पुलिस को अधिक सशक्त बनकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत साइबर क्राइम को रोकने के लिए अच्छा काम किया जा रहा है। इसे तेज गति देते हुए साइबर क्राइम को पूरी तरह समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करे। कितना बड़ा विश्वास है कि पुलिस चाहे तो तुरंत काम हो जाए। ये आपके प्रति विश्वास है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, ये आपके समर्पण का परिणाम है, ये आपकी उस जिम्मेदारी का परिणाम है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी भी उसमें अगर हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम वहन कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो समाज सर आंखों पर बैठाते हुए सम्मान देने का काम समाज करता है। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस सदैव तत्पर रहती है। राज्य को अपराध मुक्त राजस्थान बनाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। इस मौके पर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि अपराध नियंत्रण में राजस्थान में जिस गति से काम हो रहा है उससे देश में प्रदेश की अच्छी छवि बनी है। 2 दिन के राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड थीम पर दर्जन भर सत्र आयोजित हो रहे हैं। इसमें नए आपराधिक कानूनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, डीप फेक, साइबर सिक्योरिटी, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम जैसे सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इससे बेहतर पुलिसिंग का रोड मैप तैयार होगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश में 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए डीपीआर की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि डीपीआर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिल सकेगी। तेज और सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होने से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक्सप्रेसवे से किसानों की बाजारों तक सीधी पहुंच हो सकेगी। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बजट घोषणा के तहत कोटपूतली किशनगढ़, जयपुर भीलवाड़ा, बीकानेर कोटपूतली, ब्यावर भरतपुर, जालौर झालावाड़, अजमेर बांसवाड़ा, जयपुर फलौदी और श्रीगंगानगर कोटपूतली एक्सप्रेस वे बनेंगे। प्रदेश में आगामी दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के प्रमोशन के लिए कल मुंबई में रोड शो होगा। इस रोड शो का नेतृत्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में निवेश संबंधी कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही राइजिंग राजस्थान वेबसाइट का शुभारंभ होगा। इस दौरान उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा भी होगी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य शीर्ष अधिकारी रोड शो में शामिल होंगे। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। रासायनिकों के उपयोग से कैंसर जैसी बीमारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। श्री बागड़े आज बीकानेर के स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि आज रासायनिक उर्वरकों के कई दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। उन्होंने खेती के साथ साथ किसानों से गाय पालने का आह्वान किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मौके पर कहा कि रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने श्री अन्न को बढ़ावा देने की आवश्यकता जताई और कहा कि राजस्थानी वनस्पति फोगला, कैरसांगरी और तुम्बा पर अनुसंधान किए जाने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारी प्राचीनतम पद्धति है। मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। इससे पहले राज्यपाल ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए स्टबल चॉपर कम स्प्रेडर मशीन के बारे में एक पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से सिटी पार्क में रैली निकाली गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में कई खेल प्रतियोगिताएं हुई। सवाई माधोपुर जिले में खेल सप्ताह के तहत आज मैराथन हुई। इसमें जिला अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस जवानों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मैराथन के बाद श्रमदान और वृक्षारोपण भी किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भगवतगढ़ में संगोष्ठी और छात्र छात्राओं की रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की गई। श्रीगंगानगर में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हॉकी मैच खेला गया। 12 के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई और विद्यार्थियों को खेलों की महत्ता के बारे में बताया गया। बाड़मेर में इस मौके पर रन फॉर फिट का आयोजन किया गया। भरतपुर में लोहागढ़ स्टेडियम में परंपरागत खेलों के आयोजन हुए। इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। टोंक में रैली निकाली गई। केकड़ी जिले में मीणों के नया गांव में आओ खेलें सभी खेलें थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर में खेल सप्ताह के समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटेंगे। डीग में इस मौके पर आज प्रभात फेरी निकाली गई।
राज्य में खान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में गठित 7 अलग अलग दलों की ओर से पिछले 10 दिनों में अवैध खनन और परिवहन के 100 से ज्यादा मामलों में कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित इन दलों द्वारा अवैध खनन गतिविधियों के साथ ही आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों के अलावा वे ब्रिजों का भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों में 8 एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। 5000 टन से ज्यादा अवैध रूप से भंडारित खनिज जब्त करने के साथ ही 29 लाख रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की गई है। अमृत योजना के तहत राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और संरचना निगम लिमिटेड की ओर से भरतपुर के कुंडों का स्वरूप संवारा जाएगा। इसके लिए करीब 17 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा पारित की गई है। राज्य सरकार की ओर से भरतपुर की ब्रह्मचारी बगीची कुंड, गोलमोल बगीची कुंड, कंपनी बाग के पीछे के जलाशय और नदबई के कुम्हरा कुंड तथा अन्य कुंडों का जीर्णोद्धार होगा। इन कुंडों से सिल्ट निकाली जाएगी और फिर उनमें साफ पानी भरा जाएगा। इसके साथ ही कुंडों के आसपास पौधारोपण कर इन स्थलों को विकसित किया जाएगा। बाड़मेर के जांबाज हवलदार नखत सिंह के पार्थिव शरीर का आज दोपहर बाद उनके पैतृक गांव हरसाणी में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि के समय बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जिला कलेक्टर निशांत जैन, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, कई जनप्रतिनिधि, सेना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और हजारों लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि हवलदार नखत सिंह सेना की 19 ग्रेनेडियर्स में अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। ऑपरेशन राइनो के दौरान 27 अगस्त को वाहन दुर्घटना में वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और अब मौसम। प्रदेश में अब तक सामान्य से 51% अधिक बरसात हुई है। राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर अधिकतर में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी जिलों में सामान्य से करीब 38%, जबकि पश्चिमी जिलों में सामान्य से 75% अधिक पानी बरसा है। मौसम विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार दौसा जिले में सबसे ज्यादा 1148 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य से 131% ज्यादा है। पश्चिमी जिला जैसलमेर में सामान्य से 162% अधिक पानी बरसा है। सिरोही, झालावाड़ और डूंगरपुर में इस बार औसत बारिश से कुछ कम बरसात हुई है। इस बीच प्रदेश में आज भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सवाईमाधोपुर जिले में आज दोपहर करीब आधा घंटे हल्की बरसात हुई। डूंगरपुर जिले में 3-4 दिन से बरसात का दौर जारी है। इससे कई जगह खेतों में पानी भर गया है। तालाब, एनीकट ओवरफ्लो हो गए हैं। जलाशयों में भी पानी की आवक बनी हुई है। सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र में बरसाती नाले के तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया। ये हादसा रपट पार करते समय हुआ। जिले की मीरपुर नदी में बकरियों के नदी के पानी में फंसने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर बकरियों को सुरक्षित निकाला। उधर टोंक जिले के बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है, जिसके चलते आज दोपहर बाद बांध का जलस्तर बढ़कर 314.4 RL मीटर दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था को राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने आज जयपुर में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2406 किलोमीटर के 8 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए डीपीआर की मंजूरी दे दी है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। और राज्य में अब तक सामान्य से 51% अधिक बारिश हुई है। दौसा जिले में सबसे ज्यादा 1148 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।